जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार को अंतिम विदाई दे दी गई है। विजय का शव आज उनके पैतृक गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। आपको बता दें कि आतंकियों ने कुलगाम में विजय कुमार पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के भांगवा गांव के निवासी थे। विजय की करीब 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी और विजय करीब 1 महीने पहले ही कश्मीर गए थे। तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में गमजदा कर देने वाली तस्वीर है। 1.5 महीने पहले ही विजय कुमार की शादी हुई थी। परिवार से वो वादा करके कश्मीर गए थे कि जल्द लौटेंगे, एक साथ बैठकर शादी की वीडियो वो देखेंगे, और किसी को नहीं पता था कि वो वापस कुछ इस तरीके से पहुंचेंगे। तो वही लोगों का भारी हुजूम यहाँ पर उमड़ा। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और जैसे ही उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां पर कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन नजर आए। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए, ये वही वीडियो है जिस वीडियो को देखने का वादा वो करके गए थे कि जब आएंगे तो सारे परिवारजनों के साथ वो ये वीडियो देखेंगे, पर किसी को नहीं पता था कि शादी का वीडियो वो परिवार वालों के साथ देख ही नहीं पाएंगे। कुछ वादे अधूरे ही रह जाते हैं। आतंकियों ने टारगेट किलिंग का निशाना उन्हें बनाया और ऐसे में पूरे गांव में गम का माहौल। काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। रोते बिलखते परिजन नजर आए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रोहिताश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिताश, मानो कि इस पूरी घटना को सुनने के बाद पूरा गांव गमजदा तो हो ही गया, पर शायद किसी के पास अपना दुख बयां करने के लिए शब्द भी नहीं होंगे। बिल्कुल आयुषी, बता दूं कि पूरा गांव है, कल से ही है जो गमजदा है। गांव के जो तमाम चूल्हे वो रात को नहीं जले और सारे जो गांव के लोग इकट्ठे होके जो मृतक विजय कुमार है उनके निवास पर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। कुल मिला के यूं कहूं कि पूरा गांव जो है गमजदा है। जी आयुषी, बिल्कुल। परिवारजनों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? उनका क्या कहना है? परिवारजनों से हम उसके पिताजी है जो गवर्नमेंट टीचर है, उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारे बेटे की ऐसी कोई गलती नहीं जिसके कारण उनको टारगेट किलिंग का बनाया जाए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहे कि हमारे बच्चे को टारगेट किलिंग के जरिए उसकी हत्या कर दी गई। सरकार को है जो इस संबंध में कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि हमारा बच्चा तो है चला गया टारगेट किलिंग के लिए, लेकिन ऐसे नए नियम और नए सुरक्षात्मक दृष्टि अपनाई जाए ताकि किसी और का लाल है वो न इस तरीके से टारगेट किलिंग का शिकार हो। बिल्कुल रोहिताश, वो देखिए उनकी गलती शायद बस इतनी थी कि वो हिंदू थे और यही वजह कि टारगेट किलिंग का वो शिकार हुए हैं। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, मुख्य रूप से जो सामने आ रहा है वो यही है कि हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है आतंकियों द्वारा और एक तरीके से टेरर फैलाया जा रहा है। क्योंकि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से आम लोगों का जो है जम्मू कश्मीर जाना थोड़ा सुलभ हो गया है। उसके बावजूद भी आतंकियों में है इस तरह का माहौल है कि आम लोगों को जम्मू कश्मीर में आने से रोका जाए और इसी को लेकर टारगेट के लिए हमें जो एक माध्यम बनाया जा रहा है ताकि जो आमदन है दूसरे प्रवासी है अन्य प्रदेशों के लोग हैं उनमें भय बना रहे और वो यहाँ आए नहीं। रोहिताश, उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता है, 10 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, पत्नी है मनोज कुमारी और उनका छोटा भाई है अनिल कुमार। 2 भाई है वो। बिल्कुल, और ये जानकारी भी सामने आई थी कि वो ये वादा करके गए थे कि जब अब वापस वो लौटेंगे तो परिवारजनों के साथ शादी का पूरा वीडियो देखेंगे, उनके साथ इस तरीके के उन पलों को फिर से याद करने की कोशिश उनकी रहेगी। बिल्कुल, उनके पिताजी ने जिस तरह हमें कल बताया कि कल दोपहर 11 बजे सुबह उनकी बात हुई थी उनकी पत्नी से, उनकी माता की, तो वो कह रहे थे कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाइए जम्मू कश्मीर और घूम जाइए और उसके बाद जुलाई को हम भी आएंगे, छुट्टियां मिलेगी तो जो शादी की मूवी है वो साथ में ही देखेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि होनी को कुछ और ही मंजूर है। आयुषी, बिल्कुल, होनी को कुछ और ही मंजूर था और यही वजह कि वो तो लौटे पर कुछ इस कदर कि अब दोबारा कभी नहीं लौट पाएंगे। अंतिम सफर की ओर वो आज आगे बढ़े। उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया है। रोहिताश, जब उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची किस तरीके का माहौल था?
बिल्कुल, आज जो अल सुबह है उनकी पार्थिव देह एम्बुलेंस से यहाँ गांव पहुंची तो पूरा गांव गमगीन था और गांव में एक तरीके से यूं माने कि नम आंखों से उनको विदाई दी गई है। यहाँ जब छोटे भाई ने मुखाग्नि दी तब यहाँ भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा जैसे जय घोष लगे हुए। इसके अलावा ग्रामीणों का जो यही मांग थी कि सरकार को जो है प्रवासियों की सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे मामले हैं जो है सामने न आए और किसी की गोद न उजड़े। आरुषि, बिल्कुल, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया है तो किसी के बुढ़ापे की लाठी छिन गई है, तो वहीं छोटे भाई का बड़ा भाई उससे हमेशा के लिए दूर हो गया है। अपने आप में बेहद गमगीन ये तस्वीरें और पूरी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिताश हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई और उसमें राजस्थान का एक लाल मारा गया है। शायद इनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि ये हिंदू थे और यही वजह कि आतंकियों के निशाने पर आ गए। पर अब ऐसे में परिवारजनों की मांग निश्चित तौर पर बस यही है कि वहां पर सुरक्षात्मक कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक परिवार ने अपने लाल को खो दिया है, आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो।